टेंशन ये एक ऐसा शब्द है जिसको हम ना जाने दिन में कितना बार बोलते हैं, कितना बार सुनते हैं, हमारे आस पड़ोस में सुनते हैं, हमेशा सुनते ही रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चली गई, पानी नहीं है, टेंशन हो गया। ऑनलाइन डिलीवरी होने आने वाला था, आज आया नहीं, टेंशन हो गया। कुछ काम करने वाले थे, नहीं पूरा हो गया, टेंशन हो गया। इस टेंशन के चक्कर में नींद खराब, परेशान हो जाना, दुखी हो जाना, ये सब लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। जब कोई बोलता है कि यार पता है इस बात का टेंशन है, हमें लगता है कि अरे ये तो लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है, टेंशन कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आजकल के दिनों में देखा गया है कि इस टेंशन की वजह से बहुत सारे नौजवान इंसान जो है यंग एज में अपने हेल्थ से तो सैक्रिफाइस कर ही रहे हैं, बहुत टाइम पे हार्ट अटैक आ जाता है, उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो टेंशन जो है वो इतना खतरनाक है हमारे लिए। तो आइए आज इस टेंशन को जानते हैं, इस टेंशन पे ही बात करते हैं, इसको ही समझने का कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुकन्या झा है। मैं आप लोगों को आपके चैनल सनातन सत्य एक खोज पे स्वागत करती हूँ। किसी भी चीज को अगर हम हटाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि वो चीज हुआ क्यों है। तो अगर हम टेंशन के बारे में बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि हमें टेंशन होता कब है, हमें टेंशन होता क्यों है। देखिए, हमें टेंशन तभी होता है जब हमारी कोई एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती। जैसे मान के चलिए कि मैंने एक्सपेक्टेशन किया था कि मेरे कॉलेज में 95% मार्क्स आएंगे तो मैं XYZ किसी भी कॉलेज में जाकर के एडमिशन लूंगी, पर मेरे 95 की जगह पे 93% आ गए। इतने दिन से मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि 95% आएंगे और मैं इतने इसी कॉलेज में जाऊंगी। मैंने कभी 93% के बारे में सोचा ही नहीं, तो मेरा एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ और मैं नहीं जानती कि अब मुझे आगे क्या करना है। इस विषय में हमको टेंशन हो जाता है। कोई पेरेंट्स होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि बच्चे को अच्छे से पढ़ा लिखा रहे हैं, बड़ा होकर के ये हमारा सहारा बनेगा, हमको सपोर्ट देगा। लेकिन बच्चा जो है वो अपनी ही एक दुनिया बना लेते। इस बात से माँ बाप को टेंशन हो जाता है कि हमने जैसा सोचा था वैसा तो हमारा बच्चा हमारी उम्मीद पे खड़ा नहीं हुआ, वो तो अलग ही हो गया। तो इस बात से माँ बाप को जो है वो टेंशन होने लगता है। हमने अपनी बेटी की बहुत अच्छी शादी की थी, बहुत धूमधाम से शादी की थी, लेकिन शादी के बाद मेरी बेटी जो है वो खुश रहने के बजाय और भी ज्यादा उदास हो गई। इस बात से बेटी भी टेंशन में है और माँ बाप भी टेंशन में है। मान के चलिए कि आपने सोच के रखा था कि ये सेविंग्स मैं कर रहा हूँ, इस सेविंग से मैं एक कार लूंगा, लेकिन आपके घर में कोई इंसान इतना बीमार पड़ गया कि आपकी सेविंग्स का एक एक पाई तो खर्चा हुआ, साथ ही साथ आपको कुछ कर्जा लेना पड़ गया। आपकी एक्सपेक्टेशन हर्ट हो गई, आप फिर से टेंशन में आ गए कि कर्जा कैसे सधाएं और कार लेने का सपना कैसे पूरा करें। ये जितने सारे भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, इसमें हमको साफ साफ तरीके से ये समझ में आता है कि हम कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हम कुछ उम्मीद करते हैं और जब वो उम्मीद और एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होता, उसके बाहर जाकर के कुछ चीजें हो जाती है, हमें टेंशन हो जाती है। ये सब तो बहुत बड़े एग्जाम्पल थे। आप साधारण रूप से सोचिए ना, आपने सोचा रात को आप जल्दी सो गए थे ये सोच करके कि सुबह उठ करके मैं काम करूंगा, लेकिन सुबह जब उठे तो आप देखे बिजली नहीं है और आप अपना काम नहीं कर पाए, तो आपको टेंशन हो गया। तो अगर हम शॉर्टकट में बोलना चाहते हैं कि हमें टेंशन कब होता है, तो उसका एक ही उत्तर है, जब हमारी एक्सपेक्टेशन या उम्मीद पूरी नहीं होती है तभी हमें टेंशन हो जाती है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि हम तो इंसान हैं, हम तो एक्सपेक्टेशन के साथ ही काम करते हैं, हमारे हमारी उम्मीद होती है, हम दिन रात मेहनत करके पढ़ रहे हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट चाहिए, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हम इतना डिटैच कैसे हो जाए कि हमें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन ना रहे, बिल्कुल भी उम्मीद ना रहे। ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, अगर मैं बताऊं तो ये ना बात पॉसिबल है नहीं कि आप बिना एक्सपेक्टेशन का, बिना उम्मीद का जिंदगी जियो। ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। ना ही मेरे बातों से या फिर ना ही किसी और के बातों से आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री जीवन जियो। लेकिन हमको टेंशन फ्री जीवन ना भी जी सके, लेकिन हम टेंशन को मैनेज तो कर सकते हैं, कंट्रोल तो कर सकते हैं कि हाँ इस तरीके से काम करेंगे तो हमारा जो टेंशन है वो टेंशन जो है वो थोड़ा सा कम होगा, या फिर हम उस टेंशन को मैनेज कर लेंगे। तो हम इस विषय पे काम कर सकते हैं। हम टेंशन को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते, पर हम टेंशन के ऊपर में काम कर सकते हैं ताकि हमें ये टेंशन थोड़ा सा तो कम हो, थोड़ा सा हमारे लिए फायदेमंद हो। तो वो हम कैसे करेंगे, चलिए इस विषय में जानते हैं।
अब आप इस टेंशन को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप एक पेन एंड पेपर लीजिए, आपके जो जो टेंशन है वो सारे टेंशन को स्टेप बाय स्टेप लिखिए, 1 2 3 4 करके लिखिए। अब मान के चलिए कि आपके रिलेशनशिप में कोई टेंशन है। अब हो सकता है कि आप एक हस्बैंड वाइफ है, आपके पति पत्नी में बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं, ये एक टेंशन का विषय है। दूसरा एक बात है कि आपके हस्बैंड जो है या फिर आपकी वाइफ जो है गलतियां तो करती है लेकिन कभी माफी नहीं मांगती, कभी सॉरी नहीं बोलती, या फिर बोलती भी है तो इस तरीके से बताते बोलते हैं कि आपके ऊपर में वो एहसान कर रहे हैं। ये आपको बहुत बुरा लगता है, ये आपको टेंशन में डाल देते हैं। थर्ड, आपके हस्बैंड वाइफ में तो बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है लेकिन आपके जो आसपास के जो लोग हैं ना वो हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि आपके लाइफ में कोई डिस्टरबेंस बना रहे, और कभी कभी वो लोग कामयाब भी हो जाते हैं। इस विषय में आप दोनों जो है वो टेंशन में आ जाते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर के पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन फिर भी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो आपके घर के खत्म ही नहीं होते। एक के बाद एक खर्च, एक के बाद एक खर्च लगा ही रहता है। आप थोड़ा सा भी अपने ऊपर में खर्च करें या फिर अपने लिए थोड़ा सा भी बचत करें, ऐसा आप कुछ नहीं कर पाते हैं। ये तो रहा रिलेशनशिप का बात। अब ये हो सकता है कि आप ना, आपको ऑफिस में कुछ टेंशन हो, जैसे ऑफिस में आपका बहुत दिनों से प्रमोशन नहीं हुआ है। दूसरा, आप जो भी अच्छा काम करते नोटिस नहीं करता है या फिर उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है, इस विषय से आप टेंशन है। या फिर बहुत दिन हो गया है, आपको नौकरी चेंज करना है लेकिन आपको उस हिसाब से नौकरी नहीं मिल रहा है, आप चेंज नहीं कर पा रहे। तो आपके लाइफ में जो भी टेंशन है, आप ना उस सारे टेंशन को एक पेन एंड पेपर में लिखिए। अब एक स्टेप तो आपने पूरा कर लिया कि आपने पेन एंड पेपर में सारे टेंशन को लिख लिया। अब आप क्या कीजिए, आपके इतने जो भी टेंशन लिखे 10 12 या फिर 5 6 7, उसको ना नंबरिंग करिए कि 1 नंबर ये मेरा सबसे बड़ा टेंशन है, 2 नंबर ये मेरा सेकंड नंबर पे बड़ा टेंशन है। जैसे मान के चलिए कि 1 नंबर पे मेरा सबसे बड़ा टेंशन ये है कि हम हस्बैंड और वाइफ पैसा तो कमा रहे लेकिन बचत नहीं हो पा रही है, हम कुछ भी अपने लिए कर नहीं पा रहे, ये सबसे बड़ा टेंशन है। तो 1 नंबर लिखिए इसमें। दूसरा, आपके लिए सबसे बड़ा टेंशन ये है कि आप अच्छा काम तो ऑफिस में कर रहे हैं लेकिन आपके काम जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं हो रही है, आपको टाइम टू टाइम प्रमोशन नहीं मिल रहा, तो ये आपका दूसरा नंबर प्रॉब्लम है। तो 2 नंबर। तो इस तरीके से ना अपना नंबरिंग करिए। अब देखिए कि कौन कौन सा जो आपके 5 मेन कारण है आपके टेंशन के, सबसे पहले हम लोग उसके ऊपर में काम करेंगे। अब आपके पास में आपने नंबरिंग कर लिया। अब मान के चलिए कि आपने 10 टेंशन लिखे थे, इसमें से आपने 1 2 3 4 करके 10 टेंशन को प्रायोरिटाइज कर लिया कि ये पहला प्रॉब्लम है जो सॉल्व करना है, ये पहला टेंशन है जिसपे काम करना है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। तो हम इकट्ठे 5 के ऊपर में काम करेंगे। अब 5 के ऊपर में हम कैसे काम करेंगे? जो 10 आपने नंबरिंग किया है उसमें ना आप देखिएगा कि कुछ टेंशन आपके ऐसे होंगे जिसपे आप काम करके सुधार सकते हैं, एंड कुछ ऐसा होगा जिसपे आप काम करके सुधार नहीं कर सकते। तो अभी आपने जो वो 10 टेंशन लिखे थे उसमें ना आप लिखिए, क्या मैं इस पे कोई एक्शन ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, येस और नो, ठीक है, या फिर मे बी, पार्शियली, ठीक है, या फिर आधा आधा। इस तरीके से आपको जो समझ में आए अपने भाषा में लिख सकते कि हाँ इसको सॉल्व किया जा सकता है, ना इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, तीसरा सॉल्व तो हो सकता है पर आधा अधूरा सॉल्व हो सकता है। तो इस तरीके से आप अपने सारे 10 टेंशन के बारे में लिखिए। अब कुछ जो होंगे ऐसे जिसमें आपको लिखेंगे कि नहीं इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, जैसे कि कोई भी इंसान ऑफिस पॉलिटिक्स का अगर शिकार हो जाए तो एक लेवल के बाद वो कुछ नहीं कर सकता, वो चाहे जितना भी अच्छा काम कर ले, जितना भी अच्छा कर ले, उसके उसका जो शिकार जो बन चुका है, जब तक उस चीज को बदलेगा नहीं तब तक उसको झेलना पड़ेगा। अब आप वहां पे लिख सकते हैं, हाँ अगर मैं जॉब चेंज करता हूं तो, इस प्रकार से आप लिख सकते। अब आपने लिख लिया कि हाँ मैं बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ, नहीं मैं नहीं बदल सकती, हाँ या आधा अधूरा बदल सकता है, जो भी आपने लिखा है इस तरीके से। अब आप सबसे पहले उन टेंशन को उठाइए, उन प्रॉब्लम्स को उठाइए जिसमें आप कुछ बदल सकते हैं। मान के चलिए कि आपके पास में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि आप बदल सकते हैं क्योंकि आपके ऑफिस करने के बाद आपके पास में 1 1.5 घंटे का टाइम रहता है, तो उस टाइम पे आप एक ट्यूशन पढ़ा के या फिर कुछ सेल करके या फिर आप यूट्यूब पे कंटेंट बना के कुछ भी करके आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे अर्न कर सकते हो उस टाइम का उपयोग करके।
तो उस पे आप हाँ लिखे हैं, तो आप जो जो कर सकते हैं ना वो करना शुरू कीजिए। आपके टेंशन जो है वो कम हो जाएंगे। अब मान के चलिए कि आपने एक पॉइंट लिखा था जिसमें आपने लिखा था कि ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार है आप। सच मानिए कि एक टाइम के बाद आप ऑफिस पॉलिटिक्स से तो लड़ नहीं सकते, तो आप इसका क्या हो सकता है आपके पास में कि उस सिचुएशन से आप तभी निकल सकते हैं जब आप उस ऑफिस से निकल जाए। देखिए आप कि आप क्या अपने जॉब को चेंज कर सकते हैं। आप इस पोजीशन में अभी है, अगर है तो आप चेंज कीजिए, अगर नहीं है तो आपको उस चीज को मान लेना पड़ेगा। ठीक है, जब तक मेरे इस हित में चीजें नहीं आती है तब तक मैं इस चीज को झेलता हूँ। जिस दिन मुझे दूसरा जॉब मिल जाएगा या फिर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि मैं इस जगह से निकल सकूं, उस दिन तो मैं निकल जाऊंगा या फिर मैं निकल जाऊंगी। आप मान के चलिए कि एक आपने प्रॉब्लम इस तरीके से लिखा था कि मेरा जो पार्टनर है वो कभी भी सॉरी नहीं बोलता, चाहे वो कितना बड़ा भी गलती कर लीजिए। तो देखिए आपके पार्टनर को कभी शायद सॉरी बोलना सिखाया नहीं गया, कभी उनकी गलती पे उनको ये रियलाइज नहीं करवाया गया बचपन से ही कि वो गलत है, चाहे वो आपकी पत्नी है या फिर चाहे वो आपका पति हो। तो इसलिए उनको सॉरी बोलना आता नहीं, माफी मांगना आता नहीं। स्वभाव एक ऐसा चीज है जिसको बदलना बहुत ही कठिन और मुश्किल चीज होती है। इंसान अपने स्वभाव अपने आदत तो बदल ही नहीं सकते, दूसरों के क्या बदलेगा। तो इसलिए आपको वो कोशिश करना ही छोड़ देना चाहिए। किसी और की आदतें बदलना तो ये नामुमकिन काम है। तो इस चीज में हम एक्सेप्टेंस ला सकते नहीं, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते एक्सेप्टेंस के अलावा। तो इस तरीके से ना आपके जो जो प्रॉब्लम है उसको बांटिए कि हाँ ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का प्रॉब्लम है। फिर उसमें देखिए इसमें हम काम कर सकते हैं कि काम नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं तो कितना दूर कर सकते हैं, और कर सकते हैं कुछ एक्शंस तो क्या क्या ले सकते हैं। तो जो एक्शंस आप लेने शुरू करेंगे ना तो देखिएगा कि आपका जो टेंशन है ना वो टेंशन कम हो जाएगा आपका। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जब मैं पढ़ाई कर रही थी उस समय पे जब मैं 2-4 दिन पढ़ नहीं पाती थी ना तो मुझे बहुत टेंशन हो जाता था। 3-4 दिन से मैंने पढ़ाई नहीं किया, मेरा इतना पोर्शन छूट गया, इतना टारगेट मेरा मिस हो गया। अब उस टेंशन से उभरने का एक ही रास्ता था कि आने वाले 2 दिन 3 दिन इतना पढ़ाई करो कि 4 दिन का गैप पूरा हो जाए। तो वो टेंशन से उसी तरीके से फाइट किया जाता था कि हाँ उस पर काम करके कोई भी टेंशन के बारे में आप अगर सोचते रहेंगे कि ये टेंशन है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, वो सॉल्व नहीं होने वाला। उस पर एक्शन लीजिए तो शायद वो सॉल्व हो जाए, अगर वो सॉल्वेबल हो तो। अब ये तो हुआ प्रैक्टिकल टिप्स। अब कुछ कुछ जगह पे ना हमें बचपना करने की भी जरूरत होती है। आपने जो जो टेंशन लिखा ना एक पेपर में लिख के ही उसको ना हफ्ते में 3-4 बार लिखिए और लिख करके ना जला दीजिए आप। और जलाने के बाद ऐसा सोचिए कि मेरा सारा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम जल गया है और ये जो टेंशन है और ये एग्जिस्ट नहीं करता। देखिए इसे मैं ये नहीं कहूंगी कि आपका जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगा, पर क्या होगा ना जला देने के बाद आपको थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा कि हाँ ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वो जो थोड़ा सा अच्छा लगना है ना वो आपको इंस्पायर करेगा आगे की तरफ मूव ऑन होने के लिए, आगे की तरफ देखने के लिए। इसको लगातार कीजिए। अब आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे आप बहुत ज्यादा टेंशन में है, आपको कोई लुकआउट फाइंड आउट नहीं मिल रहा है, तो ना उसको आप शेयर कीजिए अपने माता पिता भाई बहन दोस्त पति पत्नी जो भी है, अपने बच्चे के साथ आप शेयर कीजिए। उनको बताइए कि ऐसा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना वो सोचते हैं कि यार मैं अपने मम्मी को जाकर के बताऊंगी या फिर बताऊंगा मेरी मम्मी टेंशन में आ जाएंगी, मैं अपने पापा को जाकर के बोलूंगा पापा टेंशन में आ जाएंगे। देखिए आप जब अच्छा करते हैं ना उसका रिजल्ट आपका पूरा परिवार भोगता है। आप जब गलत करते हैं तो उसका रिजल्ट भी पूरा परिवार को भोगना पड़ेगा, पर एक फैमिली को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि अच्छा करेगा तो उसका रिजल्ट हम लेंगे, तो बुरा करेगा तो उसका रिजल्ट पड़ोसी थोड़ी ना लेगा। तो अगर आप टेंशन में हैं, जब आप खुश खबरी देते हैं पूरे परिवार को सबसे पहले, तो वो लोग तो लेते हैं ना। तो उसी तरीके से जिस तरीके से आपने अपनी खुशखबरी को शेयर किया है सबके साथ उनको खुश करने के लिए, अपने टेंशन को भी सबके साथ शेयर कीजिए। उनको भी बताइए कि आप है, आप बताइएगा उनको बताने से हो सकता है कि वो कुछ आपको ऐसा बता दे जो आपके दिमाग में आ नहीं रहा था, तो उससे आपको हो सकता है कि एक सोल्यूशन भी मिल जाए। और कम से कम सोल्यूशन नहीं भी मिलेगा तो भी आपको लगेगा कि हाँ जब आपके मम्मी पापा या फिर भाई बहन पति पत्नी आपकी बात को सुन के कहेंगे कि ठीक है बेटा ठीक है, पतिदेव कोई बात नहीं, या फिर ठीक है पत्नी कोई बात नहीं,
सब ठीक हो जाएगा समय आते, आपको कम से कम सहूलियत मिलेगा। अपने परिवार को ना अपना भागीदारी बनाए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि परिवार को सिर्फ सुख में भागीदारी बनाते हैं, दुख में नहीं। परिवार का ये कंसेप्ट ही नहीं है कि सिर्फ सुख एक साथ झेलेंगे। परिवार में सुख एक साथ झेले ना झेले, सुख को एक साथ उपभोग करे ना करे, लेकिन दुख को एक साथ झेलना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी के शादी के इनविटेशन में जाओ या ना जाओ, पर किसी के मौत पे जाना आवश्यक है। आप किसी के बर्थडे पे सेलिब्रेशन हो रहा है, आप जाओ ना जाओ, लेकिन कोई अगर बीमार है किसी के परिवार से, उस समय पे हॉस्पिटल में रहना जरूरी है, ताकि जो इंसान झेल रहा है उसके मन में एक ताकत आए। तो सुख में आप रहो ना रहो, दुख में आप जरूर रहो। तो आप ये चीज अपने परिवार के लोगों के साथ में डिस्कस करो, आलोचना करो और आगे बढ़ो, ताकि आपको भी थोड़ा सा सहूलियत मिले। चौथी बात जो है ना, आप ना थोड़ा सा अपने मन में भी झांक करके देखिए कि ये जो परेशानी है ना, ये परेशानी क्या एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है या फिर आपके खुद के क्रिएट किए गए हैं। अब ये इसको आप कैसे देखिएगा, एग्जिस्ट करती है या क्रिएट किया गया है। कोई भी इंसान है जिसकी जिंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अब आप देखिए कि आपका ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों है। हो सकता है कि आपके घर में कोई बीमार है, इसके वजह से इतने पैसे खर्च होते हैं कि आपके हाथ में कुछ पैसे बचते ही नहीं। तो इस केस में आप कुछ कर नहीं सकते, इंतजार करने के अलावा, भगवान से प्रार्थना करने के अलावा कि भगवान इनको जल्दी ठीक कर। लेकिन मान के चलिए कि ऐसा हो सकता है, आप देखिए तो आपके खर्चे कहाँ पे हो रहे हैं। आप मान के चलिए कि आप 20,000 रुपए कमा रहे हैं, लेकिन आपके जो शर्ट है आप 3,000 के पहनते हैं, आपके जो जूते हैं वो 5,000 के हैं, आप जो घड़ी पहनते हो वो 10,000 का रोलेक्स का वॉच है। तो इसका कोई जरूरत तो है नहीं, ये सारे एक्सपेंसेस का। ये तो सिर्फ रहा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से। कुछ और भी प्रॉब्लम्स है, उसको ना आप देखिए कि आपने उसको क्रिएट किया है या फिर आपने जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। क्योंकि ज्यादातर समय पे ऐसा होता है कि हम उस प्रॉब्लम से लड़ते रहे होते जो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। मन ही मन में सोचते हैं उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ में ऐसा किया, उसने मेरे साथ में ऐसा किया। ऐसा अगर कुछ है ना जिसने आपके साथ में जो किया, फोन उठाइए, बताइए भाई तुमने ऐसा मेरे साथ में क्यों किया, बहन तुमने ऐसा मेरे साथ में क्यों किया। क्लैरिफिकेशन लीजिए उसके साथ, आप देखिएगा उसका भी एक नजरिया आपको पता चलेगा। टेंशन खत्म। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ना अपने आप को इतना अच्छा दिखाने चाहते हैं, हमको लगता है कि यार पूछ लेंगे किसी से उसने ऐसा क्यों किया तो वो तो बुरा मन जाएगा। नहीं, पूछिए, बात कीजिए और उस प्रॉब्लम का जो है वो जड़ से अंत कीजिए, तो फिर आपका जो टेंशन है वो टेंशन खत्म हो जाएगा। ये तो था बहुत सारी बात। अब मैं अपने पिताजी का एक रामबाण उपाय बता रही हूँ, जो मैं अपने बचपन से फॉलो करती हुई आ रही हूँ। शायद 7 या 8 क्लास से मैं फॉलो करती आ रही हूँ। मेरे पिताजी ने मुझसे एक बार कहा था कि जीवन में जब बहुत ज्यादा दुखी हो, जब बहुत ज्यादा टेंशन हो जाए, जब डिप्रेशन बहुत तुमको तकलीफ देने लगे, क्या करना है तुमको, अच्छे से मिठाई की दुकान पे जाओ, अच्छी वाली मिठाई खाओ, जो तुमको पसंद है ऐसी मिठाई पेट भर के खा लो। बचपन में ऐसा लगता था कि ये पापा क्या बोल रहे हैं, लेकिन मुझे बाबूजी की बात सुनने की आदत थी, तो इसलिए मेरे बाबूजी जो बोलते थे मैं वो सुन लेती थी। तो जो भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आता था उस समय से लेकर के अभी तक, जब मुझे लगता है कि मैं डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, जो भी आप गलत बोल सके उसमें जा रही हूँ, मैं मिठाई मंगवाती हूँ अगर बाहर नहीं जा सकती तो, या फिर खुद बाहर जाती हूँ, जो मेरे पसंद का मिठाई होता है मैं उस सारे मिठाई को खाती हूँ, पानी पीती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये प्रॉब्लम जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक्चुअली देखिए, मिठाई खाने से क्या होता है ना, आपका एनर्जी लेवल में बढ़ जाता है, ठीक है, आपका मन जो है वो मन डाइवर्ट हो जाता है, और आप अपने पसंद का मिठाई खा रहे हैं, मतलब कि आप अपने पसंद का काम कर रहे हैं। तो अपने पसंद का काम करने के बाद ना इंसान का मन बदल ही जाता है, पूरा भी ना बदले, 99% ना भी बदले तो कम से कम 1% तो बदल जाता है। उसी 1% से बदलाव से हमको काम आ जाता है, और हम उससे क्या करते हैं, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ अपने टेंशन को, अपने प्रॉब्लम को देखने के लिए शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से टेंशन को हम मैनेज कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ तो इनपुट मिला होगा अपने टेंशन के ऊपर में काम करने के लिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।